أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही को पुकारा आ गया, ऐ वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही को पुकारा आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन, ज़मीर कुन से उगाता है जो ज़मीन वज़न, वही तो है जो दे हवाओं को इसमें खुराम, समुंदरों की जबी पे उभारता है शिकन, जो बंदगी को हदायत का नूर देता है, जो आगही को सिखाता है मुस्तफ़ा का चलन। झुका मैं उसके सामने तो सुरखरू भी हुआ, ना हाथ शल हुए मेरे ना जुबान में है थकन। ख़वातीनो हज़रात, ऑफिसर स्कूल सिस्टम सनकतरा के दूसरे सालाना प्रोग्राम बराए तकरीब इनामात पर हम आपको अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ और मेज़बानी के फ़राइज़ हमारे स्कूल की तालिबात शिज़ा मुस्तफ़ा और सवेरा सुहेल करेंगी। आप सबकी भरपूर तालियों में शिज़ा मुस्तफ़ा, सवेरा सुहेल। अस्सलामुअलैकुम। शुक्रिया सर। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदा करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। इब्तिदा करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से कि जिसके लिए सदियों से अल्फाज के मोती परोए जा रहे हैं। मोहतरमा उस्ताद अकराम, मेहमानान ग्रामी और मेरे अजीज साथियों, आप सबको ऑफिसर स्कूल सिस्टम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेजबान शिज़ा मुस्तफ़ा क्लास 4 से, और मैं हूँ आपकी पेशे खिदमत सवेरा सुहेल क्लास 3 से। मेरे हम मकतब साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का ये प्रोग्राम बासिलसिला ऑफिसर स्कूल सिस्टम सनकतरा के सालाना नताइज के लिए मुनक्कद किया गया है, जिसमें हम आप सब की शिरकत पर बेहद मशकूर हैं और आप सबको बाशमूल उस्ताद-ए कराम बिलखुसूस मेहमानान गिरामी को दिल की तह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। पेशे खिदमत बिस्मिल्लाह बड़ी शान से है। पेशे खिदमत बिस्मिल्लाह बड़ी शान से है। हाफिजात ने डाल दी जिसमें जान सी है। मेरे अजीज साथियों, हम मुसलमानों को ये पाबंद कर दिया गया कि हम हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और हर काम का आगाज अल्लाह ताला के मुबारक कलाम कुरान मजीद से शुरू करें। तो आइए हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के मुबारक कलाम कुरान मजीद से शुरू करते हैं। कुरान पाक की तिलावत के लिए तशरीफ ला रही हैं युसरा क्लास 2 की तालिबा। युसरा तिलावत कुरान के लिए आए और हमारे दिलों को नूरे ईमानी से नवर करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अर्रहमान।
कलम को कलम बनाकर नात लिखी और पढ़ने वालों ने लआने तऊदी मुस्तार लेकर नात पढ़ी और खवातीनों हज़रात सुनने वालों ने निहायत अल्फाज सोच समझ कर नात सुनी। नात क्या है? वादिये शेरो सुकन का इफ्तिखार। नात क्या है? खुशबू का सहने गुलशन में बशार। दिल की हर धड़कन कहेगी मुस्तफा को नात हो। हुक्म दे मेरे कलब को खुदा झुक कर नात हो। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देती हूँ मलाइका रियाज को कि वो स्टेज पर आए और अपनी खूबसूरत आवाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करे। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाती हैं मलाइका रियाज क्लास सोम की तालिबा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लमु अलैका या हबीब अल्लाह।
morning, Daddy. Good morning, Mommy. Good morning, everybody. Give me a bell to ring, give me a song to sing, give me a song to sing. Give me a bell to ring, give me a song to sing, give me a song to sing. Give me a bell to ring, give me guitar to play, give me guitar to play, give me a God to Give me a bell to ring, give me a song to sing, give me a bell to rise, give me a song to cry, give me guitar to play, give me a God to play, give me a heart to sing. Give me a song to sing, give me a bell to ring, give me a bell to ring, give me a song to sing. You left me in all my pain, in all the wide and open skies. I wanna ask you, give me a coin to play, give me a coin to say, give me a book to read, give me love I need, give me wings to fly, give me wings to fly, give me a chance to try. Give me a song to sing, give me a song to sing, give me a bell to ring, give me a bell to ring, ding-a-dee-dum-da-ding, ding-a-dee-dum-da-ding. Ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling. If you can't give me all, okay, make it small. Give me your love, nothing more. I'm crying, open the door. Whether you're wrong or right, Daddy, Mommy, please don't cry. Give me a chance to grow. Say yes, come on, don't say no. Give me a song to sing, give me a song to sing, give me a bell to ring, give me a bell to ring. Ding-dong-da-ding, ding-dong-da-ding, ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling. इस्तकबाल करते हैं देखें फायदा ग्रुप कितना अच्छा इस्तकबाल करते हैं। अब मैं सर फजल को दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर आए और क्लास चौहान का रिजल्ट अनाउंस करे। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं सर फजल। आप तमाम ख़वातीनों हज़रात का स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से हम मशकूर हैं
कि आपने अपने बड़े अच्छे और कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इन बच्चों की हौसला अफजाई में हिस्सा बनने के लिए आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं क्लास चहारम का रिज़ल्ट अनाउंस करना चाहूँगा और उससे पहले मैं अपने नहायत मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब राना आफ्ताब साहब से गुजारिश करूँगा आप सबकी बड़ी भरपूर तालियों में कि आप राना साहब प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और हमारे बच्चों के हौसला अफजाई के लिए हमारी खुशियों में हमारा हिस्सा बने। क्लास 4 में 3rd पोजीशन है हफ्सा तनवीर। हफ्सा तनवीर, आपकी तालियां बच्चे के लिए यकीनन हौसला अफजा होगी। आपकी तालियों में हफ्सा तनवीर। ये बच्चों की छोटी छोटी गलतियां प्रोग्राम का हुस्न है। कोशिश की गई थी कि इनको बड़ा अच्छा ट्रेंड किया जा सके और उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये बच्चे जो घर में ठीक से पानी नहीं पी सकते, आपकी बात को ठीक से सुन नहीं सकते, यकीनन इन टीचर की बड़ी काविश है कि उन्होंने बच्चों को इस हद तक समझा दिया है कि वो आज आपके सामने प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं। और दूसरी पोजीशन के लिए शिज़ा मुस्तफ़ा, आपकी तालियों में शिज़ा मुस्तफ़ा अपना 2nd प्राइज़ वसूल करने के लिए। शिज़ा मुस्तफ़ा, हर आँख की हो रोशनी, दिलों का हो करार। शिज़ा मुस्तफ़ा अपना इनाम वसूल करते हुए आप सबकी भरपूर तालियों में पहली पोजीशन के लिए उस्मान उमर दराज। उस्मान उमर दराज क्लास चहारम में अपनी पोजीशन वसूल करते हुए खैर की बिनाई पायदार तुम शहीद। उस्मान उमर दराज अपना इनाम वसूल करते हुए बहुत शुक्रिया सर। वापस पलटते हैं अपने मेज़बानों की तरफ, शिज़ा मुस्तफ़ा की तरफ, और दोबारा से उनको दावत देते हैं कि वो आएँ और अपना प्रोग्राम संभालें। मोहम्मद पढ़ो दरूद व सलाम, करो सनाए मोहम्मद पढ़ो दरूद व सलाम, मगर ये शर्त लेकर खुदा का पहला नाम। ख़वातीन हज़रात, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना, उन पर दुरूद का नजराना पेश करना हम सब मुसलमानों पर फर्ज है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना में टैबलो पेश करने के लिए आ रही है बिस्मार उसके साथी। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों
जिसके सरदार है उसकी रहना आपकी भरपूर तालियों में सरफजल। तुम्हारी मशल 3 के रिजल्ट के लिए मैं ताया जी साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आएँ और आके अपने हमारे स्टूडेंट्स के लिए हौसला अफजाई बने। आप सबकी बड़ी भरपूर तालियों में। क्लास 3 में जिन स्टूडेंट्स ने इनाम हासिल किया है, फोर्थ पोजीशन पे है ईशा सलीम। आपकी तालियां ईशा सलीम के लिए। ईशा सलीम अपना प्राइज वसूल करते हैं। थर्ड पोजीशन पे है मलाइका रियाज। मलाइका रियाज अपना प्राइज। सवेरा सुहेल सेकंड पोजीशन पे है। सवेरा सुहेल। सवेरा सुहेल आज के प्रोग्राम की मेजबान भी हैं। आपकी भरपूर तालियां सवेरा के लिए। फर्स्ट पोजीशन पर है आपकी बड़ी भरपूर तालियों में अलअज़वर अब्दुल हनान। आपकी बहुत सी तालियां अलअज़वर के लिए। बहुत शुक्रिया भाई जी आपका। यकीनन ये बच्चे और इनके वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वालिदैन की उसातिज़ा की बहुत सी मेहनत और वालिदैन का उनके साथ चलना, यकीनन जब दोनों तरफ से इस तरह काम मुकम्मल होता है तो उसके बाद ही बच्चे इस पोजीशन पर आते हैं कि वो स्टेज पे खड़े होकर परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं और अपना प्राइज़ भी ले सकते हैं। मैं वापस प्रोग्राम को पलटता हूँ अपने मेज़बानों की तरफ। वो वापस आएँ और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ। सर, नाज़रीन, बिलाशुबा आज की इस तकरीब में और इन होनहार बच्चों की परफॉर्मेंस में हमारे उस्ताद की काफी शामिल है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर उठाकर शहर में चलने का मौसम आ गया। सर उठाकर शहर में चलने का मौसम आ गया। आओ के मौसम बदल देने का मौसम आ गया। अबरारुल हक के इस नगमे को खूबसूरत अंदाज में पेश करने के लिए आ रहे हैं उस्मान और उसके साथी। प्लीज कम ऑन स्टेज उस्मान एंड her companions to show his performance on beautiful national song. मौसम
कर शहर में चलने का मौसम आ गया। बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ और बड़ी ही अच्छे रिदम के साथ आपके सामने इस नगमे को पेश कर रहे थे उस्मान उमर दराज और उसके साथी। दोबारा से क्लास 2 के रिज़ल्ट की तरफ आते हैं। क्लास 2 के रिज़ल्ट को अनाउंस करने से पहले मैं अपने मौजूद मेहमान जनाब भाई तारक मुगल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आएँ और हमारी खुशियों में हमारा हिस्सा बने। जनाब सर मुगल साहब, तालियां ज़ोरदार इनके लिए। थर्ड पोजीशन के लिए क्लास 2 में मोहम्मद अफजल बिन अफजल अपना इनाम वसूल करते हुए। आपकी थोड़ी सी तालियां यकीनन बच्चों के लिए बड़ी हौसला अफजा होती हैं। और सेकंड पोजीशन के लिए हसन अब्दुल शकूर अपना प्राइज वसूल करते हुए। और क्लास 2 में पहली पोजीशन आपकी बड़ी तालियों में युसरा अपना प्राइज वसूल करते हुए। आपकी तालियां बच्चों के लिए हौसला अफजा होती हैं और यकीनन इनको आगे बढ़ने का एक मौका फराहम करती हैं। यही हौसला अफजाई थोड़ी सी आपकी तालियां और इनको बच्चों को स्टेज पे दिया हुआ प्राइज यकीनन इनकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है और उनके अंदर लगन पैदा करता है कि किस तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। वो ऐसे स्टूडेंट जो आज स्टेज पे प्राइज़ नहीं ले सके, उनसे भी है गुजारिश कि वो भी मेहनत करें, अपना ध्यान से याद करें, काम करें, ताकि अगले जब प्रोग्राम हो तो वो स्टेज पे प्राइज़ लेने वाले बने। मैं अपने मेज़बानों को वापस दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने प्रोग्राम को संभालें। शिजा मुस्तफ़ा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सकाफती रंगों को बखेरने के लिए मैं दावत देती हूँ नन्हे मुन्ने बच्चों को। सबसे पहले वो लड़कियाँ जो पहाड़ों पर चढ़ना जानती हैं, बकरियाँ चराना जानती हैं, जो हमारी कश्मीरी बहनें हैं। पहाड़ियों पे चढ़ना जानती है, बकरियां चराना जानती है। खिदमत है आपदा परवीन। बदना सुनिया साहिब बदना वक्त धड़ेगा सारी उम्र गई अजाई महजादी करोगी धरती सहजादी करोगी धरती महजादी करोगी धरती हुक्म कयूं में दर्दी हुक्म कयूं में दर्दी महजादी करोगी आहा आहा सहजादी करोगी मोला महजादी करोगी धरती अब पेशे की हिम्मत है हीर रांझा।
खूबसूरत आवाज थी आलम लोहार की। आज वो तो नहीं, लेकिन उनकी इस आवाज को जिंदा रखा उनके बेटे आरफ लोहार ने। आपकी भरपूर तालियों में आरफ लोहार। आलम लोहार का बेटा आरिफ लोहार। आधा बच्चा आपकी भरपूर तालियां इन बच्चों के लिए जिनकी शानदार परफॉर्मेंस से आप सब खुश होने में आती है। और क्लास 1 का रिजल्ट अनाउंस करते हैं। क्लास 1 के रिजल्ट को अनाउंस करने के लिए मैं अपने नहायत मोहतरम भाई मसूद साहब को दावत दूंगा कि वो प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। नईम मसूद साहब, मादर नाम ज़रा भूल गए मुझे। भाई नईम को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आएँ और हमारे बच्चों को हौसला अफजाई के लिए स्टेज पे हमारा हिस्सा बने। सबसे पहले 4th पोजीशन के लिए अरीबा अरफान, मलाइका अमीन, आपकी तालियों में मलाइका अमीन। शहरोज हारून, ये 4th पोजीशन पे है शहरोज हारून। शहरोज हारून अपना इनाम वसूल करते हुए 3rd पोजीशन पे है सना जावेद, वजूहा इफ्तिखार। सना जावेद और वजूहा इफ्तिखार दोनों बच्चियां बतदरीज 3rd पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन फायजा अब्बास, फारका अब्दुल मन्नान। फायजा अब्बास, फारका अब्दुल मन्नान। और पहली पोजीशन पर है आप सबकी जोरदार तालियों में अली हसन। भाई नईम का शुक्रगुजार है कि जो आज हमारी खुशियों में हमारा हिस्सा बने। प्रोग्राम को बाकायदा से आगाज़ करते हैं और दावत देता हूँ वापस अपने मेज़बानों की तरफ। क्यों प्रोग्राम दिल की वीरानी का क्या मज़कूर, ये नगर सोपा लूटा गया। दिल वो बस्ती नहीं जो फिर आबाद हो जाए, दिल वो बस्ती नहीं जो फिर आबाद हो जाए। पछताओगे सुनो ये बस्ती उजाड़ कर। निहायत ही खूबसूरत अनवान के ऊपर लबकशाई करने के लिए मैं दावत देती हूँ फरहान हैदर को, जिनकी तकरीर का अनवान है मैं नहीं भागा। फरहान हैदर फ्रॉम क्लास 5, प्लीज कम ऑन स्टेज एंड शेयर हिज पाकिस्तानी हूँ। मेरी आंखों ने इस वतन को बनते देखा, तराशी हुई उम्मीदों के चमन को दलते देखा। देखा है मैंने हिजरत का आज़म उठाते हुए, जना के साथ साथ कदमों को कदम मिलाते हुए। ट्रेनों में करते देखा, टुकड़ों में बढ़ते देखा, वफा के पश्चिमों की मानिब सरों को लटकते देखा। मैं
ना मेरे अजदाद भागे, वक्त बढ़ता गया, करप्शन का सिलसिला बढ़ा, गुर्बत का मसला बढ़ा, गरीब की बस्तियां जली, अमीर का बंगला बढ़ा। जो मेहनत कुछ कौम थी वो खुद कुछ कौम कहलाएंगे, जो सोमनाथ के कैल थे वो सोने से बहलाएंगे। कीमतों से रहा आगा, मैं नहीं भागा। मैंने देखा कि दारुल खुलाफा कराची से उठाया गया, मेरी कमाई हुई दौलत को सियासतदानों पे लगाया गया। मेरी इस कौम ने याश हुक्मरानों को जनते देखा, मेरी इन गुनाहगार आंखों ने बांग्लादेश बनते देखा। बन गया ढाका, मैं नहीं भागा। नाम फिर मुझको गुलामी सिखाई गई, मुझको यूरोप की तरक्की दिखाई गई। मुझसे कहा गया बंदगी का नया सलीका लाओ, जाओ जाओ अमेरिका जाओ। मैंने फैसला किया रुकूंगा, 100 बार गिराएंगे 100 बार उठूंगा। अमीर बन के इस मुल्क की जड़ें खुरेदने से अच्छा था, अरे मैं फल और सब्जी बेचता ये मुल्क बेचने से अच्छा था। मैं अब्दुल कदीर बना, मैं तारक जमील बना, मैं अब्दुल तारेदी बना, मैं मेजर शबीर बना, मैं रहील शरीफ बना। मैं कहने लगा मेरे गुनाहों के पापों को सरे बाजार फोड़ जाऊंगा, इसलिए इब्राहिम जुल्मत के बुतों को तोड़ जाऊंगा। लश्कर 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 करेंगे मेरे दिलरी पर तबसरा, पर कर भी जिंदगी खबर छोड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं भागा। ये थे फरहान क्लास प्रेप से। यकीनन इनके वालिदैन के लिए ये बड़ी खुशी का लम्हा होगा कि आज उनका बच्चा इतने लोगों के सामने इतने मुश्किल अल्फाज और इतनी जानदार तकरीर और इतने हसास मौजू पर बोल रहा था। यकीनन ये स्कूल वालों की मेहनत है, उनकी टीचर्स का जो है वो असर है और उनकी ये समझाई हुई बात है कि आज उस बच्चे ने बड़े जानदार मौजू पे इतने शानदार अल्फाज को चुना और आज आप सबको हैरान कर दिया। प्रेप क्लास का तालिब इल्म था आपके सामने फरहान हैदर जो ये तकरीर कर रहा था। हम वापस अपने इनामात के सिलसिले को शुरू करते हैं। यहाँ प्राइज़ है क्लास प्रेप के लिए और आप सबकी बड़ी भरपूर तालियों में मैं स्टेज पे बुलाऊंगा मौलाना कासिम सिद्दीकी को कि वो स्टेज पे आएँ, हमारे बच्चों को प्राइज़ दें और हमारी खुशियों में हमारा हिस्सा बने। आप सबके बड़ी भरपूर तालियों में। पहला इनाम है हौसला अफजाई के लिए। वो बच्चे जो कुछ नंबरों से पोजीशन से रह गए थे उनकी हौसला अफजाई के लिए हमने उनको प्राइज़ दिया है। रोमान एहसान अपना इनाम वसूल करेंगी। रोमान एहसान, हुसनैन शकूर, अरे हुसनैन, शाबाश शाबाश। 4th पोजीशन पे है अरीबा इरफान। अरीबा अपना इनाम वसूल करते हुए। हनान इरफान 3rd पोजीशन पर है। 2nd पोजीशन पर है अमीर हमजा शहजाद। हनान इरफान 3rd पोजीशन के लिए, 2nd पोजीशन के लिए अमीर हमजा शहजाद। कलीम आसफ, सैनिया खालिद, ये एक के साथ एक फ्री है, देते हैं आपको भी। मेडल किधर है यार? ले दो, आपकी भी बारी आएगी। सैनिया खालिद, मैं उनसे उसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ख़वातीन व हज़रात, आज सालाना तक़रीब इनामात
ऑफिसर स्कूल के हवाले से इंतहाई खूबसूरत और बड़ा नफीस किस्म का प्रोग्राम आप हजरात, ख़वातीन और हजरात इसको देख रही हैं। आपकी तवज्जो रहे तो मैं बच्चों के हवाले से 2-3 बातें सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ जिसका अमली तौर पे हमारी ज़िंदगी के साथ बड़ा ताल्लुक़ है। सबसे पहली बात यह है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फजूल खर्ची के हवाले से 2 लफ्ज़ बयान किए हैं। एक लफ्ज़ तो अल्लाह ताला ने यह बयान किया लम युसरिफू कि फजूल खर्ची नहीं करो। दूसरा लफ्ज़ परवरदिगार ने जो फरमाया वो है तबज़ीर, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची नहीं करो। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। ये 2 चीज़ें, एक है इसराफ, किसी भी जगह पर फालतू फजूल पैसे खर्च करना। दूसरा तबज़ीर, तबज़ीर कहते हैं जहां अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है उस जगह पर पैसे खर्च करना। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि वानफिकू फी सबीलिल्लाह वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और अपने आप को हिलाकत में नहीं डालो। अल्लाह के रास्ते पे खर्च करना, आप हज करती हैं, आप अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करती हैं किसी और मकाम पर, लेकिन वह अनफिकू में एक और चीज़ है कि अपने मर्द के लिए को अपनी बीवी पे खर्च करे, माँ बाप के लिए को अपनी औलाद पे खर्च करे। आज लोग बेहतरी, बड़ाई और आगे बढ़ने की सोच सोचते हैं। कारोबारी बंदा ये सोचता है कि मेरा कारोबार बढ़ जाए, मुझे तिजारत में मुनाफा हो, मैं मजीद ज्यादा पैसे कमा लूं। आपको पता है आपकी तिजारत क्या है? आपको पता है आपका मुनाफा क्या है? आपको पता है कि आपकी बेहतरी किस तरफ है? आपकी तिजारत आपके बच्चे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके बच्चे हैं, आपके लिए दुनिया आपके बच्चे हैं, आपके लिए आखिरत आपके बच्चे हैं। सबसे कीमती शय आपकी अपनी औलाद है। अगर इसको संभाला, इसकी तालीम और तरबियत आपने अच्छे अंदाज में की तो यकीनन बिलाशुबा आपकी दुनिया भी बेहतर होगी और आपकी आखिरत भी बेहतर होगी। एक बात जो काबिल गौर और काबिल तवज्जो है, आज ये जो हमारे नौनिहालाने वतन है, ये हमारे बच्चे हैं, 3 चीजें इनकी परवरिश करती हैं। एक माँ बाप, दूसरे उस्ताद, तीसरा मुआशरा। इन तीनों को आज एक अहम किरदार अदा करना है बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से। आज जो अखलाकी चीजें हमारी कौम में खत्म होती जा रही हैं, उसकी वजह क्या है? माफ करना, शायद मैं तलख बात कर जाऊं, उसकी वजह आप हैं। आप माँ बच्चे की पहली दरसगाह है। माँ की तालीम और तरबियत बच्चे के रगो रेशे में सिरायत करती। और दूसरी हमारी बड़ी दरसगाह हमारे असातिज़ा, हमारे तालीमी इदारे। आप पर भी ये फर्ज है, हमारे तालीमी इदारों पर भी ये बात फर्ज और लाजिम है कि हम अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत करें। आज सारी दुनिया कहती है कि पाकिस्तानी कौम जो है ये करप्शन करती है। सारी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान के लोग झूठ बोलते हैं। गलत बात है, मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। अगर आज माँ की गोद हरी है, अगर आज मेरी माँ, इस माशरे की माँ, अपने बच्चों की बचपन से, ये जो उम्र है 5 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक, ये वो उम्र है जिस पर आपकी बड़ी अशद मेहनत की जरूरत है। ये वो वक्त है इन बच्चों पर कि आप इनको जिस नहज पर भी लाना चाहते हैं वो आप ला सकती हैं। इनके अंदर जो चीजें, खूबियां पैदा करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। लेकिन अफसोस, आज मेरी कौम के बच्चे झूठ बोलते हैं इसलिए कि इनकी माँ सच नहीं बोलती होगी या इनकी माँ ने नहीं पढ़ाया होगा। आज मेरी कौम के बच्चे चोरी करते हैं इसलिए कि इसकी माँ ने इसकी तरबियत नहीं की होगी या कभी इस पर तवज्जो नहीं की होगी। माफ करना मुझे।
आज बददियानती किस लिए है? एक बच्चा स्कूल से पेंसिल लेके आता है, माँ उसको मना नहीं करती। माँ को चाहिए कि उसके मुंह पे एक थप्पड़ भी मारे और अगले दिन स्कूल आके उसकी पेंसिल को वापस करे, ताकि आपका बच्चा आने वाले वक्त में बददियानत नहीं, अमानतदार बन जाए। आज मेरे मुआशरे की माएं और मेरी बेटियां और मेरे बच्चे आज क्यों महरूमियों का शिकार है? बस यही एक वजह है कि तरबियत का फुकदान है। तरबियत का जो समझाने की उम्र होती है ना बच्चे की, वो पता कितनी होती है? ये एजुकेशन वाले बैठे हैं, इन्हें पता है। माहिरीन का ये कहना है कि 4 महीने का जब बच्चा होता है, 3 महीने का, तो उसको पहचान हो जाती है अपनी माँ की, बाप की, बहन की, भाइयों की, 3 महीने के बच्चे को। और फिर जब वो 1 साल का होता है तो फिर वो सीखना शुरू करता है अपने माहौल से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म करो। आज पता है हमारी माएँ क्या चाहती है? हमारी माएँ चाहती है हमारे बच्चे डिस्को, मम्मी डैडी बच्चे हो, डिस्को बच्चे हो, फिल्मी अदाकार हो हमारे बच्चे। यही वो बच्चे हैं, अगर आपने इनकी सही नहज पर तरबियत ना की तो फिर पता क्या होता है? एक बीबी मेरे पास आई, मुझे कहने लगी मौलवी साहब चीनी दम कर दे। मैंने कहा क्या हुआ? कहती बच्चा कहना नहीं मानता। मैंने कहा उम्र कितनी है? कहती है 10 साल। मेरे हाथ में उसकी चीनी पकड़ी, मैंने कहा खाला अब तो शुगर मिल दम करने का मौसम है, इतनी सी चीनी से इसकी तरबियत नहीं होगी, अब तो शुगर मिल दम कराओ मुझसे, को बोरी लाओ चीनी की। क्या वजह? आज हम अपनी औलादों से क्यों बेगाने हैं? क्यों नहीं हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे पूरी तवज्जो देते? आज 100 रुपये फीस बढ़ जाए तो लोग उस्तादों के पास आ जाते हैं, सर जी फीस घटा दो, मेहरबानी ताड़ी, हालात बड़े माड़े ने। तो शादी पे अच्छा सूट सिलाना हो ना तो पता है फिर कैसे सिलवा लेती हो, तो आपको पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहीं खर्च करने का मौका आ जाए तो फिर पता आप कैसे खर्च करती हो, आपको बहुत अच्छा पता मुझे भी है, लेकिन मैं बताता नहीं। आपको भी पता आप कैसे खर्च करती हो। जहां अपनी पसंद और नापसंद आपकी आ जाए, आप दीन और दुनिया को एक तरफ कर देती हो। ये मासूम बच्चे आपकी जन्नत और ये मासूम बच्चे आपकी जहन्नम है। सुन लो मेरी बात। वअनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते पे खर्च करने का मतलब है अपने बच्चों पे भी खर्च करो। एक इसका ये भी तर्जुमा है, इन पे खर्च करो, इन पे। ये आपका मुस्तकबिल है, ये आपके लिए जिंदगी की राहतें लाने वाले हैं और आखिरत का सामान पैदा करने वाले हैं ये आपके बच्चे। मैं आखिरी बात कह के इजाजत चाहूंगा। माएं कान खोल के मेरी बात और ध्यान से सुने। जो तालीम और तरबियत एक मां अपने बच्चे की कर सकती है, वो दुनिया का कोई उस्ताद नहीं कर सकता। और मां ऐसी हस्ती और ऐसी जात है जो बगैर बोले बच्चे की तरबियत करती है, बगैर बोले बच्चे की तरबियत करती है। दुनिया में कोई उस्ताद के पास ये गुर नहीं है सवाए एक मां के, जो बगैर बोले, बगैर अल्फाज के अपने बच्चों की तरबियत करती है। एक मां नमाज पढ़ेगी तो बच्चे भी पढ़ेंगे, उसकी बेटी भी नमाज पढ़ेगी। एक मां अच्छा काम करेगी तो उसके बच्चे भी करेंगे बगैर कहे हुए। एक मां पर्दा करेगी तो उसके बच्चे भी करेंगे। एक मां अच्छे काम करेगी तो उसके बच्चे भी करेंगे। और अगर मां, सुनो जरा मेरी बात, सुन रही हो मेरी बहनें, मेरी बात सुन रही हैं कि नहीं सुन रही? जो सुन रही है वो हाथ खड़ा करें। सब सुन रही हैं। एक मेरी मां, मेरी बेटी, सामने केबल लगी है, रिमोट उसके हाथ में है, इंडियन गाने चल रहे हैं, इंडियन फिल्म चल रही है, बेहंगम सुरों पर। माफ करना, मेरी बेटी है, मेरी मां अपने जिस्म को भी थरकाती है और अपने पांव को भी थरकाती है और अपनी गोद में बच्चे को लेकर दूध पिलाती है। ईमानदारी से बताओ, उसकी गोद से परवरिश पाने वाला बच्चा क्या बनेगा? एक सवालिया निशान है। एक सवाल है मेरा इन कौम की माओं से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
मैं आपके दरवाजे पे दस्तक देना चाहता हूं। क्यों अपनी नस्ल का बेड़ा गर्क करती हो? आज हमारे मुआशरे की 90% माओं को एक गिला है कि हमारे बच्चे नाफरमान, हमारे बच्चे कहना नहीं मानते। ये आपकी वजह से, खुलकर यह बात कहता हूं, आपने अपने बच्चों की तरबियत अच्छे पैमाने में की होती, इनको को दीनदारी सिखाई होती, इनको नमाज रोजा सिखाया होता, इनको कुरान पढ़ाया होता, साथ ही स्कूलों की कॉलेजों की अच्छी तालीम हासिल करते, आपके बच्चे आपके पांव दबा के सोते। वक्त गुजर गया है। एक वक्त था कि लोग माँ के कदमों को चूमना और माँ के कदमों पे सर रखना और माँ के कदमों पे हाथ रखकर दुआ करना इबादत समझते थे। लेकिन आज माँ आवाज देती रहती है, बेटी को परवाही कोई नहीं। बाप आवाज देता है, बेटे को परवाही कोई नहीं। क्यों परवाह नहीं है हमारी ये सारी नस्ल? एक नुस्खा बताता जा रहा हूं मेरी माओ, मेरी बेटियों, एक नुस्खा बता रहा हूं आपको। आपकी ये नस्ल जो बेहतर होगी, मेरी टीचर बेटियां भी सुने, आपकी जो नस्ल है ना, ये नई नस्ल एक तरीके से बेहतर हो सकती है। इनकी देखने की चीजें, इनके सुनने की चीजें, इनके देखने की चीजें, इनके सुनने की चीजें ठीक कर लो, तुम्हारी नस्ल ठीक हो जाएगी। बस एक नुस्खे पे अमल कर लो। इनके देखने की चीजें और इनके सुनने की चीजें ठीक रखो। ये देखें बुरी बातें, ये देखें फिल्में, ये देखें बेहयाई की चीजें, ये सुने गलत बातें, तो नतीजा क्या निकलेगा? आपके सामने हर एक इस दर्द में डूबा हुआ है। इस दुख की गहराई को हर एक मेरी माँ और बहन और बेटी इस दुख की गहराई का अंदाजा कर सकती है। आप इन बच्चों पे खर्च करें, इनकी तालीम और तरबियत पे खर्च करें। आप इनको बर्गर और पिज्जा मत खिलाएं, इनको पेप्सी मत पिलाएं। इनकी सेहत का भी लिहाज करना ये आपकी जिम्मेदारी है। ये फजूल और गंदी चीजें फास्ट फूड के नाम पर जो इस वक्त हमारे मुआशरे में एक अफरीत और जिन की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, जिससे शायद इल्ला माशाअल्लाह कोई एक बचता हो, इनसे भी इन्हें बचाए। ये सादिक और अमीन हो, ये तंदुरुस्त और सेहतमंद हो, फिर इस मुल्क के लिए अच्छे लोग पैदा होंगे। अगर इनकी सेहतें भी आपके फास्ट फूड और आपके नान पकौड़ा ने खराब कर दी और आपकी पेप्सियों ने खराब कर दी और इनके अखलाक आपकी टीवी और आपकी तरबियत ने खराब कर दी है, कुछ नहीं बचेगा कौम के पास। बर्बाद हो जाएगा ये मुल्क। इस मुल्क को बचाना है, घरों को बचाना है, माहौल माशरे को पाक साफ करना है, तो खुदा के लिए इन बच्चों की अच्छी दीनी तालीमी तरबियत करें। इंशाअल्लाह अल अजीज इसके अच्छे नताइज बरामद होंगे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। मैं आपसे हर कामयाब शख्स के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। वो इंसान उसका उस्ताद हो सकता है, उसका दोस्त या फिर उसके वालिदैन, खुसूसन वालिद साहब। अगर हो गोद माँ की फरिश्ते कुछ नहीं लिखते, जो ममता रूठ जाए तो किनारे फिर नहीं मिलते। यतीमी साथ लाती है ज़माने बढ़ के दुख, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे नहीं चुभते। जैसा कि हम सब जानते हैं, सर ज़ुहैब के वालिद साहब जो कि आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यादें और दुआएं हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उन्हीं को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आते हैं अजहर क्लास 3 से। आपकी भरपूर तालियों में अजहर क्लास
ऐसे मौके पर ही किसी ने एक शेर कहा था, जीने वाले मर जाते हैं, यादें बाकी रह जाती हैं। कुछ ऐसे ही मौके पर एक और शेर मेरे ज़हन में आ रहा है। इस कदर मैं अपने मेहमान जनाब मोहम्मद जमील साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। अगरचे वो लेट हैं लेकिन इनके लिए तालियां, इनके लेट आने के लिए। सर आगे आ जाए प्लीज। अब्दुल्ला साहब जरा बच्चे के साथ ज़ब्त गम इस कदर आसान नहीं हाली। ऐसे ही मौके पर एक और शेर है, ज़ब्त गम इस कदर आसान नहीं हाली, आग होते हैं वो आंसू जो पिए जाते हैं। बाप यकीनन सर का साया, मामा ठंडियाँ छावा। मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और अपने देर से आए हुए मेहमान जनाब मोहम्मद जमील साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ, हमारे बच्चों को प्राइज़ दें और हमारी खुशियों में हिस्सा बने। आप सबकी तालियों में मिर्ज़ा मोहम्मद जमील अल मारूफ देर से आए हुए मेहमान। ज़ैनब इकबाल, ये हौसला अफजाई का इनाम है सेक्शन बी में से। ज़ैनब इकबाल, अब्दुल्ला साबिर, अब्दुल्ला साबिर, शाबाश शाबाश बेटे, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। अब्दुल्ला साबिर। फोर्थ पोजीशन पर है बिस्मा गुलाम शकूर, बिस्मा गुलाम शकूर। थर्ड पोजीशन पर है अबू बकर इश्तियाक, हुज़ैफा सुहेल, अबू बकर इश्तियाक, हुज़ैफा सुहेल, हुज़ैफा सुहेल। राइमा अरशद, आपकी तालियों में सेकंड पोजीशन के लिए राइमा अरशद। ऊपर शेर है, कोई बात नहीं। राइमा अरशद, राइमा अरशद और आपकी बड़ी भरपूर तालियों में पहली पोजीशन के लिए ज़कवान हबीब, ज़कवान हबीब। आ जाओ आ जाओ। ज़कवान हबीब अपना प्राइज वसूल करते हुए। सेक्शन ए उर्वा नदीम, उर्वा नदीम, मोमना अरशद। जिसमें पाकिस्तान लाए। उर्वा नदीम, मोमना अरशद, मोमना। मरियम नदीम, फोर्थ पोजीशन पर है मरियम नदीम। रोशन सूरज चढ़ आए तो फिर कोई भी शाम ना। मोमना, मरियम नदीम, आपकी तालियों में मरियम नदीम। फलक शेर इफ्तिखार, फलक शेर इफ्तिखार। कासिम मकबूल, थर्ड पोजीशन के लिए फलक शेर इफ्तिखार कासिम मकबूल, कासिम मकबूल। पाक लगा के बस इतना कहने उमर फैसल आएंगे अपना सेकंड प्राइज वसूल करने के लिए। उमर फैसल, उमर फैसल अपना सेकंड प्राइज वसूल करेंगे। और आपकी जोरदार तालियों में आमना मुर्तजा पहले प्राइज के लिए। आमना मुर्तजा,
नाम के आगे साथ लगा के आमना मुर्तजा बाद में स्टूडेंट ऑफ द ईयर फरहान हैदर लगा के ये स्पेशल प्राइज है इसके लिए, हौसला अफजाई के लिए फरहान हैदर के लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। पाकिस्तान पाकिस्तान दुनिया मुस्कुरा प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा मिली नगमा मैं पाकिस्तान हूँ। आप सबकी बड़ी भरपूर तालियों में मैं नन्हे मुन्ने तालिब इल्म इनको दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और आज के प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा अपने शानदार अंदाज में और बड़े ही जानदार अंदाज में पेश करें। आप सबकी बड़ी भरपूर तालियों में शीजा और उसके साथी। प्रोग्राम है मैं पाकिस्तान हूँ। साया खुदाए सुलझदार तर्जुमाने माजी शाने हार साया खुदाए सुलझदार तर्जुमाने माजी शाने हार रहबरे तरक्कियों का माल मैं पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं जिंदाबाद हूँ। हमारा दुश्मन है बहुत दोस्त है कम हमारा मेरे अपनों ने किए है सितम हमारा आग बुझाने को है पानी थोड़ा और मैंने अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा हमारा आग बुझाने को है पानी थोड़ा पर मैंने अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा। मैं शाही हूँ इकबाल का मैं घर है दर की आल का मैं कायद का फरमान मेरे सीने में कुरान मैं खैबर में पंजाब मैं सिंध बलोचिस्तान मैं पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं जिंदाबाद हूँ। मुझ पर दुनिया की नजरें हैं हर पल है आज भी मेरा मेरा होगा कल मुझ पर दुनिया की नजरें हैं हर पल है आज भी मेरा मेरा होगा कल हम तलवारों की नोक पे चढ़ के नगमे गाए हम वो हैं जो बस सीने पे ही गोली खाए हम तलवारों की नोक पे चढ़ के नगमे गाए हम वो हैं जो बस सीने पे ही गोली खाए। मैं उम्मत का सालार हूँ मैं अल्लाह का असरार हूँ मेरा हर फौजी जवान जैसे हो खड़ी चट्टान मैं हूँ कश्मीर की वादी मैं गिलगित बल्तिस्तान मैं पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं जिंदाबाद हूँ। जिंदाबाद हूँ। पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार के लिए ये स्टूडेंट्स आपके सामने परफॉर्म कर रहे थे। आज की नन्ही मुन्नी क्लास प्ले क्लास उनके रिजल्ट का टाइम है और उनको मैं प्राइज़ देने के लिए सर जुहेब से को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ही स्टूडेंट्स को अपने हाथों से प्राइज़ दें। आपकी बहुत सी तालियां सर जुहेब के लिए।
जो कि आज आपके मेज़बान भी हैं। सेक्शन बी से हौसला अफजाई का पहला प्राइज़ है ईमान फातिमा के लिए। ईमान फातिमा अरब क्लास से, प्ले क्लास से ईमान फातिमा। मुनीबा फरियाद फोर्थ पोजीशन के लिए। मुनीबा मैम ज़रा बच्चों को पता नहीं चलता, ज़रा ढूंढ के इनको ज़रा ऊपर स्टेज पे भेज जाए। छोटे बच्चे अगर कहीं अंदर बैठे हैं तो उनको काइंडली बाहर निकाल लें। छोटे बच्चे उनको समझ नहीं आती स्टेज पे आने की। बढ़िया से जगह। तलहा इजाज़, छोटी दुनिया के लिए भी तालियां बजा दें। तलहा इजाज़। मोहम्मद हैदर सेकंड पोजीशन के लिए। मोहम्मद हैदर, मोहम्मद हैदर मैम इसको देखिए। मोहम्मद हैदर अपना इनाम वसूल करेंगे सर जुहेब से। पहली पोजीशन के लिए मुआज़ अब्दुल वहाब, मुआज़ अब्दुल वहाब प्ले क्लास। बिलाल निसार, बिलाल निसार सेक्शन ए से हौसला अफजाई का इनाम वसूल करेंगे बिलाल निसार। फोर्थ पोजीशन के लिए अबीहा इरफान, अबीहा इरफान। अबीहा इरफान आजा आजा, शाबाश शाबाश, आजा ऊपर। अबीहा इरफान। अबीहा इरफान। हिना अफजल, हिना अफजल थर्ड पोजीशन के लिए। हिना अफजल। सेकंड पोजीशन के लिए नायाब नबी। हिना अफजल, माशाल्लाह, शाबाश। हिना अफजल, नायाब नबी। नायाब सेकंड प्राइज वसूल करते हुए आपकी बड़ी भरपूर तालियां आज के आखिरी प्राइज के लिए। खंसा अब्दुल वहाब, आपकी बड़ी भरपूर तालियां खंसा अब्दुल वहाब के लिए। हाथ लगा के हाथे पे ये हाथ लगा के रखा दिल के साथ लगा के नाम से पहले। आज की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को इख्तिताम करने के लिए मैं सर जुहेब को दावत दूंगा कि वो आके आज के इख्तितामी अल्फाज के लिए आपकी सबकी तालियों में सर जुहेब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनिल तक़वीम। बेशक इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया गया है। ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा। इस प्रोग्राम में इसको इस ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए बेशक मेरी टीचरों का बहुत ज़्यादा हाथ है, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और इतना शानदार प्रोग्राम आपके सामने मुनक्किद करवाया। मैं चाहता हूं कि मेरी टीचर्स के लिए भरपूर तालियां हो जाए। इसके बाद मैं एक वाकया से आगाज करना चाहूंगा अपनी गुफ्तगू का। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि दुनिया में ऐसी कौन सी कौम है जिसके पास गदागर या भिखारी नहीं है? यानी कि ऐसी कौम कि जिसका कभी मांगने वाला आपको नजर नहीं आएगा। हुजूर वाला वो कौम है सिख कौम। आप लोग दुनिया फिर लें, जिधर मर्जी चले जाएं, आपको हर कौम हर जात का बंदा मांगता दिखाई देगा, भिखारी दिखाई देगा। लेकिन सिख कौम एक ऐसी कौम है कि जिसका कोई भी बंदा आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन वो जो अपनी कौम के अंदर लेके आए, वो वजह बनी उनके 300 साल पहले के फैसले की। उनके बुजुर्गों ने फैसला किया
कि हमने अपनी कौम की लड़कियों और बेटियों के लिए तालीम लाजमी कर देनी है। यहाँ तक कि उन्होंने माओं के लिए तालीम लाजमी कर दी, उन्होंने दादा दादी नाना नानी के लिए तालीम लाजमी कर दी। और वो उनका ये वाला नज़रिया जो उन्होंने अपनाया, 300 साल बाद आज हमें ये रिज़ल्ट नज़र आता है कि सिख कौम में कोई भी बंदा भिखारी नहीं है। तो ये एक लम्हा फिक्री है जी हम मुसलमानों के लिए जी। उसके बाद दूसरी बात यह कि मेरे उस्ताद वासिफ अली वासिफ फरमाया करते थे कि जिसके दुनिया में आने से फ़र्क पड़ता है उसके दुनिया से जाने से भी फ़र्क पड़ेगा। यानी कि अगर हम अपने बच्चे को इतना काबिल बनाएं, उस पर मेहनत करें कि वो जब आए, स्कूल आए, घर जाए, उसके स्कूल जाने में, घर जाने में फ़र्क पड़े, वो बाहर जाए तो बाहर जाने में फ़र्क पड़े। ये ऐसा बच्चा बनाने के लिए सिर्फ आपको थोड़ा सा अपने बच्चे को टाइम देना पड़ेगा छोटी उम्र में, वरना बड़ी उम्र में तो उनके पास टाइम भी नहीं होता। उसके बाद मैंने 2 ऐलानात करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमने गुज़श्ता साल एडमिशन कुछ रिस्ट्रिक्टेड किए थे। इस साल हम पंजम से लेके हश्तम तक गर्ल्स का एडमिशन करेंगे और उसके साथ हम नाजरा की एक क्लास शुरू कर रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री होगी, उसकी कोई फ़ीस नहीं होगी। हमने कारी साहब की खिदमात हासिल की हैं जो कि 1 तारीख से बाकायदा आए करेंगे और 30वां पारा कुरान हिफ्ज़ व नाजरा तजवीद हम अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल ऑफिसर स्कूल सिस्टम में ही किया जाएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अब आप लोग अपना रिजल्ट लेने के स्कूल से सीख ले जा सकते हैं।